जब रूही के पिता अमर ने देखा कि रूही की सौतेली माँ कुसुम जमीन पर गिर गई, तो अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, तुम ठीक तो हो ना? और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम रूही को उसकी सगी माँ सरस्वती से बढ़कर प्यार करती हो। तभी तो खुद गिर गई पर मेरी बच्ची रूही को कुछ नहीं होने दिया। रूही के पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम को न चाहते हुए भी अब रूही के पिता अमर से कहना ही पड़ा, हाँ, अब मैं अपनी फूल सी बच्ची रूही को तो चोट नहीं लगने दे सकती थी ना। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने मन में कहा, नाश पीटे इस कलमुही करमजली रूही का, जिसकी वजह से आज मेरी कमर में लचक आ गई और मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। अब रूही के पिता अमर को कौन समझाए कि रूही की सौतेली माँ कुसुम रूही के साथ कैसा कैसा व्यवहार करती थी, और अगर उसका हाथ रूही के पैर से छूटा नहीं होता ना, तो रूही की सौतेली माँ कुसुम की कमर में लचक नहीं आई होती। रूही के पिता अमर ने अब रूही की सौतेली माँ कुसुम से कहा, तुम्हें उठाने के लिए मैं अंदर से रूही की बड़ी बहन रीना को भेजता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची रूही को अंदर लेकर जा रहा हूँ। अपनी बात कहकर अब रूही के पिता अमर अपनी बच्ची रूही को गोद में उठाकर घर के अंदर ले गए। रूही के पिता अमर को अपने साथ रूही को ले जाते हुए देख रूही की सौतेली माँ कुसुम ने गुस्से से अपने आप से कहा, अगर रूही के बाप का ये अपना घर और इनकी तनख्वाह अच्छी नहीं होती ना, तो अपने पहले पति की तरह इन्हें भी छोड़ चुकी होती, और ये उस करमजाली रूही को अपनी गोद में उठा के लेकर जा रहे हैं और मुझे यानी अपनी पत्नी को ऐसे जमीन पर छोड़ दिया। फिर रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सगी बेटी रीना को आवाज लगाने लगी, पर उसकी सगी बेटी रीना तो अपनी सगी माँ कुसुम की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया था। साथ में वो तो और अपने मुंह पर तकिया रख के सो गई, और वहीं मोहल्ले वाले रूही की सौतेली माँ कुसुम की आवाज सुनकर और उसको जमीन पर पड़ा हुआ देख मदद करना तो दूर, उसका मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। रूही के पिता अमर ने अब अपनी बच्ची रूही को उसके कमरे में लाकर उसको उसके बेड पर लेटा दिया और उसके हाथ और पैर मलने लगे, और फिर मुंह पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रूही को उठाने की कोशिश करने लगे। वही रूही की सौतेली माँ कुसुम जैसे तैसे करके शर्मा निवास में अंदर आ ही गई, क्योंकि मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, और वही वो रूही के पिता अमर अब अपनी बेटी रूही के पास बैठे हुए थे, और फिर उनकी नजर उसके फटे पुराने कपड़ों पर गई, जिसे देख उन्होंने अपने आप से कहा, मेरी बच्ची रूही ने इतने बुरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जबकि एक हफ्ता पहले ही तो मैं उसके लिए 2 जोड़ी बढ़िया से सूट लेकर आया था। वही रूही की सौतेली माँ कुसुम अब अपनी सगी बेटी रीना के कमरे में पहुंच गई और अपनी सगी बेटी रीना के कमरे में जाकर उसको उठाने के कोशिश करने लगी, पर जब वो नहीं उठी तो उसके मुंह पर पानी से भरा गिलास फेंक दिया, जिससे रीना हड़बड़ाते हुए उठ गई और अपने आप से कहने लगी, कौन है जिससे रीना शर्मा के साथ ऐसी हरकत करी है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब उसकी सगी माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, तेरी माँ ने किया है, और अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखा। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना ने उससे कहा, क्या माँ, ये कैसा मजाक है, तुमको पता तो है मुझे देर से उठने की आदत है, तो फिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब उसकी सगी माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, क्योंकि रूही का बाप आया हुआ है और जाकर तैयार हो जा, जिससे उन्हें ये ना लगे कि हम रूही से सारा काम करवा रहे थे और खुद आराम से सो रहे थे। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, क्या अभी 1 हफ्ता पहले ही तो दिल्ली गए थे, इतनी जल्दी आ भी गए, मुझे तो लगा था हर बार की तरह इस बार भी 15 दिन से पहले नहीं आएंगे। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर
अब उसकी सगी माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, लगा तो मुझे भी यही था, पर पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह दर्शन देने आ गए, और अगर मुझे पता होता तो मैं रूही को अच्छे कपड़े पहना के रखती, पर अब तो उन्होंने अपनी आंखों से उसके फटे पुराने कपड़े देख ही लिए होंगे। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, तो क्या हुआ, वो बदनसीब रूही की यही औकात है, तो वही पहनेगी ना, और अगर कुछ कहे तो कह देना कि घर के काम करने के लिए ये पहन लिए थे, और बाद में अच्छे वाले कपड़े पहन लेगी। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब उसकी सगी माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, ये सही कहा तूने। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना की अलमारी से एक अच्छा सा सूट निकल लिया और अब अपनी सगी बेटी रीना के कमरे से जाने लगी। जब रूही की सौतेली बहन रीना ये देखा तो अब अपनी सगी माँ कुसुम को रोकते हुए उनसे कहने लगी, अरे मेरा नया सूट लेकर कहाँ जा रही हो। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, उस करमजली रूही को देने, नहीं तो उसका बाप मुझे सुनाने लग जाएगा कि उसके जो कपड़े थे वो कहाँ गए। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, ये वाला मत लेकर जाओ, इसे तो मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नया है, और उस बदनसीब रूही के लिए कोई और ले लो। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, पागल हो गई है क्या, और वैसे भी तेरी अलमारी में सारे एक से एक अच्छे कपड़े हैं, तो एक कपड़ा उस करमजली रूही को दे भी दूंगी तो क्या ही हो जाएगा, बता मुझे। रूही की सौतेली माँ कुसुम और रूही की सौतेली बहन रीना आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां रूही के पिता अमर रूही की सौतेली बहन रीना के कमरे में आ गए और वही खड़े होकर अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से पूछने लगे, कुसुम, मैं एक हफ्ता पहले ही तो रूही के लिए 2 जोड़ी कपड़े लाया था, और हर बार लाता हूँ तो वो कपड़े कहाँ है, क्योंकि मैंने उसकी अलमारी में भी देखा, वहां पर भी फटे पुराने ही कपड़े रखे हुए हैं। रूही की सौतेली माँ कुसुम और रूही की सौतेली बहन रीना को जब रूही के पिता अमर की आवाज सुनाई दी तो दोनों के होश ही उड़ गए, पर उन दोनों की पीठ रूही के पिता अमर के सामने होने की वजह से रूही के पिता अमर उनका असल चेहरा नहीं देख पा रहे थे, और साथ में अब रूही के पिता अमर ने उन दोनों से दोबारा पूछा, मैंने कुछ पूछा है कुसुम, उस बात का जवाब दो। रूही के पिता अमर की आवाज दोबारा सुनने से वो दोनों अपने होश में वापस आ गए और जल्द ही अपने आप को नॉर्मल कर लिया, और अब रूही की सौतेली माँ कुसुम पीछे मुड़कर अपने दूसरे पति अमर से कहा, वो क्या है ना अमर, मेरी फूल सी बच्ची अब बड़ी हो रही है, तो आगे जाके उसकी शादी भी करनी है, तो उसको घर के थोड़े थोड़े काम सिखा रही हूँ, जिससे शादी तक सब सीख जाएगी तो ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी। रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से पूछा, वो सब तो ठीक है, पर रूही के पास ढंग के कपड़े क्यों नहीं है, और आज इतनी फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हुए थे उसने। रूही के पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने जल्दी से कोई बहाना बनाते हुए अब अपने दूसरे पति अमर से कहा, अरे अभी कहाँ तो मैंने आपसे उसको घर के काम सिखा रही हूँ, साथ में खाना बनाते समय वो बहुत सी चीजें अपने नए नए सूट पर लगा लेती है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। अब आप इतनी मेहनत करके रुपए कमाते हैं, और मेरी फूल सी बच्ची रूही अपनी नादानी में नए से नए कपड़े खराब कर लेती है, बस इसलिए ही मैंने उसके ही खराब हुए कपड़ों को काम करते समय पहनने को बोल दिया है, और बाकी समय अच्छे से तैयार होकर रह लेती है। अपनी दूसरी पत्नी कुसुम की बात सुनकर रूही के पिता अमर को लगा कि उनकी दूसरी पत्नी कुसुम उनकी सगी बेटी रूही का कितना ख्याल रखती थी, और अब उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने,
और अब मुझे उसके अच्छे वाले कपड़े दे दो, वो नहाने के बाद पहन लेगी। अभी उसकी तबीयत खराब है। तो फिर कभी सीखा लेना तुम, उसको घर के काम अभी के लिए, जो कपड़े छत पर पड़े हैं, वो रूही की बड़ी बहन रीना सुखा लेगी। रूही के पिता अमर की बात सुनकर रीना का मुंह बिगड़ गया, पर उसकी सगी माँ कुसुम ने उसको इशारों से कुछ न बोलने को कहा, जिससे अब रूही की सौतेली बहन रीना ने रूही के पिता अमर को कुछ नहीं कहा और अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ नया सूट रूही के पिता अमर को देते हुए कहा, आपको क्या लगता है मुझे अपनी फूल सी बच्ची रूही का ख्याल नहीं है? बल्कि मैं तो आपसे पहले ही रूही के लिए उसका नया सूट लेने आ गई थी।